ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर राकेश कुमार यादव कक्षा 12th क्लास सीनियर सेकेंडरी का जो लास्ट लेसन है उस चैप्टर के बारे में आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन इंग्लिश के अंदर ये चैप्टर 12th क्लास के अंदर है। बहुत अच्छा लेसन है, इसको आप थोड़ा सा केयरफुली और अटेंटिव मूड में सुनिएगा। बहुत इजी लेसन है और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर अपन स्टडी करेंगे आज। लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो आपका, इसका जो राइटर है वो कौन है? अल्फोंसे डाउडेट। ये ही वाज ए फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी राइटर, फ्रेंच नॉवेलिस्ट था, उसने इस चैप्टर को लिखा है द लास्ट लेसन। बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ही डिडक्टिक लेसन है, बहुत ही शिक्षाप्रद है ये। तो फ्रेंच नॉवेलिस्ट हु वाज ए शॉर्ट राइटर एंड फ्रेंच नॉवेलिस्ट अल्फोंसे डाउडेट, ये लेसन इसी के द्वारा लिखा गया था। क्या था? 1818 सेंचुरी 70 to 71, एक साल के अंदर फ्रांस और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ था, ब्रोक आउट हुआ था, युद्ध चल रहा था फ्रेंच और पर्सिया के बीच। तो पर्सिया ने क्या किया? इसको डिफीट दे दिया था फ्रेंच को। ठीक है, फ्रेंच को डिफीट दे दिया था। तो इस पर्सिया के अंदर ही जर्मनी और बर्लिन आता है। तो वो बर्लिन से या जर्मनी से एक ऑर्डर आया था फ्रांस में, और फ्रांस, क्योंकि फ्रांस के ऊपर उसने क्या कर दिया था? डोमिनेटेड के ऊपर, इसके ऊपर। एंड फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द पर्सिया। वी कैन से दैट द फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द पर्सिया। अब क्या हुआ कि जब युद्ध आया तो अब यहां से क्या हुआ था? बर्लिन से या जर्मनी से एक ऑर्डर आया। ए ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, ए ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन एंड जर्मनी। We can say that a order came from Germany and Berlin. अब इन देशों से जब ऑर्डर आया, कहां पर आया? फ्रांस के अंदर आया। फ्रांस के अंदर दो डिस्ट्रिक्ट थे, there was two district in French, Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine. First at all, we can say that there are two characters in this lesson. The last lesson के अंदर पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से। ये ऑर्डर आया था, ये ठीक है, और वहां पर जब आया था तो फ्रांस के अंदर कौन से दो ऐसे कैरेक्टर थे जो इसके अंदर सेंट्रल फिगर है? There are two characters in this essay who are main character, who are central figure of this lesson. एक तो था फ्रेंच और एक था स्कूल बॉय। वी कैन से दैट ही वाज ए स्कूल बॉय। और दूसरा था एम हेमल। एम हेमल स्कूल टीचर, स्कूल टीचर, या वी कैन से दैट ही वाज ए फ्रेंच टीचर। हम ये भी कह सकते हैं ही वाज ए फ्रेंच टीचर एंड ही वाज द स्कूल बॉय। देयर आर टू कैरेक्टर इन दिस लेसन। इसके अंदर दो कैरेक्टर हैं, सारी की सारी स्टोरी है रोटेड अराउंड द एम हेमल एंड द फ्रेंच। सारी कहानी एम हेमल और फ्रेंच के बीच में क्या होती है? हैपेंड होती है इस स्टोरी के। तो ये स्टोरी क्या था? अब मैं यहाँ पर वापस आया कि भाई अल्सेक और लॉरेंस नाम की जो फ्रांस के अंदर जगह थी, वहां पर ये एम हेमल क्या करता था? यूज्ड टू टीच द फ्रांसीसी स्टूडेंट। और वो फ्रांसीसी स्टूडेंट को वहां पर क्या किया करता था? यूज्ड टू टीच देम, उनको पढ़ाया करता था फ्रेंच लैंग्वेज। because M. Hamel had a great attachment with the French language. It was his native language. It was his native language. Who loved with the French language? M. पहले हम पर ये कह सकते हैं कि वे फ्रांस भाषा से कौन अटैचमेंट रखता था, कौन इतना लव करता था, किसकी नेटिव पहले से, तो वो अपन कह सकते हैं एम हेमल की थी। Why? Because M. Hamel used to teach.
and he had taught at least 40 years, और उसने लगभग वहाँ पर 40 साल तक अपनी सेवा की उस विद्यालय के अंदर, अल्सेक और लोरिन। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी से रिलेटेड है, यही से इस चैप्टर की बिगनिंग होती है। बिगनिंग कहाँ से होती है? फर्स्ट पैराग्राफ अगर देखा जाए टेक्स्ट बुक का, फर्स्ट पैरा आपका जो है वो यहाँ से बिगनिंग होता है। फ्रेंच वाज गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा था। इन अल्सेक एंड लॉरेंस पैलेस, अल्सेक और लॉरेंस पैलेस के अंदर जब स्कूल जा रहा था, ही वॉज गेटिंग ऑलरेडी लेट, वो पहले से ही लेट था। When he entered into the gate of the school, जब उसने गेट स्कूल के अंदर प्रवेश किया, he looked, there was a great rush, there was a great crowd in front of the bulletin board. Bulletin board टाउन हॉल के पास से जब वो गुजरा, when he passed from the town hall, जब वो टाउन हॉल के पास में गुजरा तो वहां पर एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। स्कूलों में पर नोटिस बोर्ड लगा ही होता है, जनरली मोस्टली अपन देखते ही है, हर स्कूल के अंदर नोटिस बोर्ड लगा हुआ था। उसको अपन बुलेटिन बोर्ड भी कह सकते हैं, नोटिस बोर्ड एंड बुलेटिन बोर्ड। नोटिस बोर्ड और बुलेटिन बोर्ड के अंदर ही डिड नॉट लुक एट देयर, उसने वो वहां देखा ही नहीं। वो जानता था कि यहाँ पर प्राय बैड न्यूज होती है ना, वो कम होती है, आती है। He did not look at the notice board and he entered into the classroom. When he entered, who entered into the classroom? French. जब फ्रेंच ने कक्षा के अंदर प्रवेश किया, ये समरी मेरे हिसाब से पहले मैं बता रहा हूँ, चैप्टर के अंदर और भी आप रीड आउट कर लेना, चैप्टर इज लेंथी, लंबा चैप्टर है, मैं इसको शॉर्ट समरी के अंदर आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फिर इसके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं ना, उन क्वेश्चन आंसर को आप देखिएगा। तो फिर वो क्या किया? When he entered into the classroom, he thought that, उसने सोचा there was a completely peace like as a Sunday morning, और वहां पर पूर्णतः कैसी शांति थी संडे मॉर्निंग की। बिल्कुल अनयूजुअल महसूस किया उसने आपको अपसेट महसूस किया, बेचैन महसूस किया कि there was a completely peace everywhere, there was a completely calm and peace and quiet। और जनरली मोस्टली वो क्या कहता था? हस्टल एंड बस्टल होती थी, शोरगुल होता था, हस्टल एंड बस्टल हर जगह दिखाई देती थी। लेकिन उस दिन उसको बड़ा अजीब लगा, तो वो क्विकली जल्दी क्लास के अंदर जब एंटर्स करता है तो उसने सोचा किसी ने मेरे को नोटिस तो नहीं किया है। और बीच में उसको ब्लैक स्मिथ मिलता है। ब्लैक स्मिथ कहता है, यार डोंट वरी, चिंता मत करो, आप चिंता क्यों करते हो, यू आर नॉट लेट, बट ही थिंक्स दैट आई एम ऑलरेडी लेट। तब वो सोचता है कि यार मैं तो लेट हूं और ये तो ऐसे कह रहा है। लेकिन उसमें एक क्या था, एम हेमल ने इसको क्या किया था, फ्रेंच को होमवर्क के रूप में पार्टिसिपल का होमवर्क दिया था। बट फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट द पार्टिसिपल। व्हाट इज द पार्टिसिपल? इट वाज द टॉपिक ऑफ ग्रामर, लेकिन फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट द पार्टिसिपल, और वो पार्टिसिपल के बारे में नथिंग, कुछ नहीं जानता। अब वो ये उसको फियर भी था, अफ्रेड ऑफ था कि द एम हेमल वुड आस्क मी अबाउट द पार्टिसिपल एंड आई नो नथिंग, और मैं कुछ नहीं जानता हूं। वो ये सोचता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं है और ये मेरे को पार्टिसिपल के बारे में पूछेगा, और वो लेट भी था। When he entered into the classroom, he looked all the villagers, सारे गांव वाले, उसमें हॉस्टर भी था, पोस्ट मास्टर भी था, एंड many others people भी थे, were sitting back benches of the classroom. All the people, सारे लोग क्या थे, हॉस्टर भी थे, पोस्टमैन भी थे, अदर पीपल भी थे, and they were sitting back benches of the class, और वो पीछे की कक्षाओं में बैठे हुए थे। फ्रेंच फील महसूस करता है, वेरी सैड न्यूज, ऑल द विलेजर्स। अब उसने सोचा, तो उसने क्या किया, बैठ गया। उन्होंने एम हेमल वर लुकिंग वेरी स्मार्ट दैट डे। he used to wear good dresses on the special occasion and ceremonial function। स्पेशल ओकेजन होता था, कोई इंस्पेक्शन होता था, उस डे के अंदर वो क्या करते थे, स्पेशल ड्रेस पहनते थे। ग्रीन रंग का कोट था उनकी सिल्क की जो कैप थी, और उनका जो शर्ट था, ये ड्रेस पहनते थे। एंड ही हैड ए आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स। He had a iron ruler
he had iron ruler under his arms. अब वो अपनी भुजाओं के नीचे हमेशा क्या करते थे, लोहे का डंडा रखते, आयरन रूलर रखते थे, बिकॉज ही वाज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन टीचर, कड़ा अनुशासन वाला व्यक्ति था। अब क्या हुआ कि क्लास के अंदर बैठ गया, उसने देखा कि कंप्लीटली शांति है, गुड ड्रेसेज के अंदर। दूसरी उसने एक्टिविटीज देखी कि आज टीचर भी बड़ी, मेरे एमएमएल भी लुकिंग स्मार्ट दिखाई दे रहे हैं और गुड ड्रेसेज पहने हुए हैं, क्या बात है, क्या चीज। फिर उसको आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद उसको महसूस होता है कि श्योरली ए ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन, ए ऑर्डर हैड कम इन Alsace and Lorraine issue. The French language would be stopped and the German language would be taught. The German language would be taught in the Alsace and Lorraine school, and the French language would be stopped in this school. It was a shock to M. Hamel and French. और ये दोनों गुरु और चेलों के लिए क्या था, सदमा था, क्योंकि उसने इसको क्या करने का डिफिकल्ट हो गया था ये ऑलरेडी। और ये नेटिव लैंग्वेज से एमएमएल क्या करता था, एमएमएल हैड ए ग्रेट अटैचमेंट विद द फ्रेंच लैंग्वेज एंड हिज नेटिव लैंग्वेज। ही यूज्ड टू से, वो क्या करता था, इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड क्या बोलते हैं उसको, लॉजिकल लैंग्वेज। इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, बहुत ही तार्किक भाषा है। उसने ये महसूस किया कि इतनी लॉजिकल भाषा मैंने कभी नहीं देखी जितनी। अब क्या हुआ कि एमएमएल दैट डे, उस दिन एमएमएल कई प्रकार की नोटबुक पे और रेड कलर की थी, और वो रेड कलर की बुक्स भी बच्चों को क्या की, लोगों को, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की, और बच्चे भी क्या कर रहे थे, रिसाइड कर रहे थे एवरीबडी। और एमएमएल ने क्या किया, लुक्ड एट द फ्रेंच एंड आस्क्ड देम अबाउट द पार्टिसिपल, और उसको पार्टिसिपल के बारे में पूछने का प्रयास किया। बट फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट द पार्टिसिपल ऑलरेडी, पहले से नहीं जानता था कि भाई पार्टिसिपल क्या मैं कैसे। बट एमएमएल डिड नॉट, एमएमएल सेड नथिंग, उसको कुछ भी नहीं कहा। ही वाज लुकिंग वेरी काइंड एंड इमोशनल दैट डे, बहुत ही दयालु और भावुक दिखाई दे रहा था, क्योंकि इट वाज हिज लास्ट लेसन। द ऑर्डर चेंज्ड द कंडीशन ऑफ द अल्सैक एंड लॉरेंस स्कूल। अब अल्सैक और लॉरेंस के अंदर जो जिले के अंदर स्कूल थी ना, उसके अंदर उसने स्कूल की पूरी दशा ही बदल दी थी, और वो दैट डे बहुत इमोशनल था, पैशनेट था, भावुक था। अब वो करे तो करे क्या, उसने सारी किताबें बांट दी और लुकिंग, और अब उसने पूछा, उससे कहा एमएमएल टोल्ड फ्रेंच से कहा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर स्टडी। उसने कहा अपनी इस पढ़ाई के लिए जिम्मेदार कौन है, तो उसने पेरेंट्स का और खुद को रिस्पॉन्सिबल माना। एमएमएल उससे कहा, इससे फ्रेंच से, एमएमएल ने इस फ्रेंच से कहा कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। तब उसने क्या कहा, एक तो पेरेंट्स को माना और एक किसको माना, टीचर को माना। टीचर भी उसके लिए रिस्पॉन्स था, और कौन था, पेरेंट्स भी थे। पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्स थे, क्योंकि पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स हमेशा क्या करते हैं, अपने बच्चे को फार्म्स के अंदर, खेतों के अंदर काम करने के लिए क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, क्योंकि दे वांटेड टू अर्न सम मनी। वो कुछ धन कमाना चाहते थे, दे डिड नॉट केयर देयर स्टडी, उनको ध्यान ही नहीं था कि इनकी पढ़ाई कैसे चले बच्चों। तो वो पेरेंट्स क्या करते थे, उसको कमाने के लिए भेज देते थे, और एमएमएल भी उसमें से वन ऑफ देम था। अब टीचर क्या करता था, एमएमएल अपने आप को खुद को रिस्पॉन्स मानता है। टीचर क्या करता है, एमएमएल वाज फॉन्ड ऑफ कैचिंग फिश, वो थोड़ा मछलियों को पकड़ने का शौकीन था, और आउट फ्रॉम द स्कूल चला जाता था और बच्चों को कहता था टू प्लांट वाटर, बच्चों को कहता था वाटर इसके अंदर, टू वाटर प्लांट, कि तुम लोग क्या करना, मेरे जाने के बाद इन पौधों में क्या कर देना, पानी दे देना। तो बच्चे क्या है, अपनी कंटिन्यू स्टडी जारी नहीं रह सकते हैं। एमएमएल वाज वन ऑफ देम, वो भी इसके लिए उसमें से एक था। अब क्या हुआ था, वो बहुत दुखी हो गया, तो एमएमएल ने क्या किया, स्टूड अप, खड़ा हुआ, एंड ही कुड नॉट से एनी वर्ड, कुछ भी शब्द नहीं कह सकते, और उसका गला था क्या हुआ,
भर गया, चौक हो गया। अब वो बोल भी नहीं सका कोई शब्द। अब उसने लुक्ड एट द ब्लैक बोर्ड और उसने अपनी एक चौक ली और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख दिया विविलिया फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ये वर्ड लिखकर विविले फ्रांस, ये वर्ड लिखकर उसने क्या किया, एंड गेस्चर्ड टू गो आउट। गेस्चर का मतलब होता है इशारा किया, टू गो आउट, एंड द क्लास वाज डिसमिस्ड, और उसने क्लास को क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया। Thus we can say that in this nation, thus we can say in this nation, M. Hamel was a very dedicated and emotional teacher, and he was a strict teacher. The role of M. Hamel is very important and central figure of this patient. There are mainly two characters in this story, but the whole story rotated around the M. Hamel. सारी कहानी एम हेमल के और फ्रेंच के इर्द गिर्द घूमती है। तो उसको एक इमोशनल टीचर कहा और उसको एक डेडिकेटेड टीचर कहा। क्या क्या कह सकते हैं, देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, एंड ए फेथफुल टू ड्यूटी, और एक फेथफुल टू ड्यूटी वाला आदमी था, और वो क्या था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर था, कठोर अनुशासन वाला व्यक्ति था, एंड ए सेंटिमेंटल टीचर था, एंड ए पैट्रियोटिक, और एक प्रकार का देशभक्त था। पैट्रियोटिक था, सेंटिमेंटल था, सेंटिमेंटल टीचर भी था, पैट्रियोटिक टीचर था, ड्यूटीफुल पर्सन था, इमोशनल टीचर था, है ना, इमोशनल टीचर था, ड्यूटीफुल टीचर था, सेंटिमेंटल टीचर था, और पैट्रियोटिक देशभक्त टीचर था। लव ऑफ नेचर, प्रकृति का भी शौकीन था, लव ऑफ नेचर, प्रकृति का भी शौकीन था, क्योंकि उसने स्कूल कैंपस को, कंपाउंड को क्या कर दिया था, ब्यूटीफुल, बिकॉज ही हैड ए ग्रेट अटैचमेंट विद द ब्यूटी ऑफ नेचर। Thus we can say he was the lover of nature, और उसको हम क्या कह सकते हैं, प्रकृति का एक प्रेमी भी कह सकते हैं। किसको, एम हेमल को। तो इस चैप्टर के अंदर जो मैंने समरी बताई मोस्टली वो ये था। हालांकि वो क्रैंकी टीचर भी था, बहुत ही दुष्ट, जिसको कहते थे क्रैंकी टीचर है, सनकी है, सेंटिमेंटल है और इमोशनल है, इस प्रकार की उसके अंदर वीकनेस भी थी और अच्छा भी। दोनों कैरेक्टर इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर हमको एक डेडिकेशन की जो फीलिंग है उसको क्रिएट करता है। हमारा ड्यूटी क्या है, हमारी कर्तव्य क्या है ना, और शिक्षा के प्रति उसका अटैचमेंट क्या था। मोस्टली वी कैन से दैट ही हैड ए ग्रेट अटैचमेंट विद द फ्रेंच लैंग्वेज, एंड ही यूज्ड टू से, और वो क्या करता था, द फ्रेंच लैंग्वेज इज वेरी ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड। वो कहता था ये सबसे अधिक लॉजिकल भाषा है, सुंदर भाषा है। वी शुड ऑल्सो लव विद आवर मदर लैंड, हमें भी अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। मदर लैंग्वेज से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। लाइक ऐसे एम हेमल, जैसे एम हेमल ने क्या किया था, अपने इसमें पसंद किया। अब मैंने ये महसूस किया था, इसके जो क्वेश्चन आंसर आए थे, 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे, और अगर मैं आपसे कोई पूछूं कि भाई इसके अंदर जैसे रिकैप्चुलेट, लेट अस रिकैप्चुलेट, एक मिनट अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़े क्वेश्चन के बारे में। समरी तो वैसे मोस्टली मैंने आपको बता दी थी, इसके अंदर शॉर्टकट में जो इसकी थीम टाइप की थी वो बता दी थी। लेट अस रिकैप्चुलेट, अपन मूल्यांकन करते हैं इसका, रिकैप्चुलेट। अब इसके अंदर अपन क्या मूल्यांकन करते हैं, जैसे इसके अंदर मैं सबसे पहले आपसे कोई पूछूं, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, नॉट ए अकॉर्डिंग टू बुक, किताब के हिसाब से नहीं। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ एम, राइट द करेक्टर sketch of M. Hamel. M. Hamel.
एम हेमल का करेक्टर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन शायद बोर्ड के अंदर 7 मार्क्स का आया हुआ है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन RBSE के अंदर ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है ये 7 मार्क्स का आया हुआ है। तो मैंने अभी आपको इसका आंसर बताया भी था, इसके अंदर पॉइंट डाल के भी लिख सकते हो इसके अंदर कितने, हाउ मेनी कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, इन देयर आर 2 कैरेक्टर इन दिस स्टोरी, एंड एम हेमल वाज द इमोशनल टीचर, सेंटिमेंटल टीचर, लव ऑफ नेचर, ब्यूटीफुल मैन एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनर। देयर आर मेनी काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम हेमल। ये मैंने आपको एक कैरेक्टर, एक क्वेश्चन और बोर्ड के अंदर आया हुआ मैं आपको बता दूं, हाउ डिड the order change the condition and the situation of the school? The condition and situation of the school. अपन ये कैसे कह सकते हैं कि हाउ डिड द ऑर्डर, और वो ऑर्डर कौन था मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन एंड जर्मनी, which was put on the notice board, which was put on the bulletin board, तो कहाँ लगा हुआ था, बुलेटिन बोर्ड पर लगा हुआ था। बट फ्रेंच डिड नॉट स्टॉप, वहाँ रुका नहीं वो, बिकॉज ही मोस्टली knows that there was a bad news was put on the notice board. वो जानता था कि कोई bad news है, but this order was written on it. लेकिन वो ऑर्डर उसके ऊपर लिखा हुआ था, और ऑर्डर में क्या था, the German language would be taught in Alsace and Lorraine, and the French language would be stopped, in this Alsace and Lorraine. It was a shock to M. Hemmel, और ये M. Hemmel के लिए क्या था, शर्मा था। He could not tolerate it, वो उसको सहन नहीं कर सकता था, because he knows the importance the native language. वो अपनी भाषा के महत्व को जानता था कि मेरी भाषा का क्या महत्व है, इसलिए वो इमोशनल था। He could not say any word in the end of the story, और वो कहानी के अंदर कुछ कह भी नहीं सका, एंड gestured to go out, और बाहर जाने का आदेश दे दिया, एंड ही वॉज डिसमिस द क्लासरूम, और उसने क्लासरूम को क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। तो ऑर्डर वाज कहाँ लिखा हुआ था, और नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ था। ये इस प्रकार की 2 क्वेश्चन मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और भी किताब के अंदर टेस्ट के अंदर दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों को आप देखिएगा, और अंग्रेजी के जो थोड़े क्वेश्चन आंसर बनाने की जो थोड़े मेथड है वो भी मैं आपको एक अलग से उसका वीडियो बना दूंगा, हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और इसी समरी के साथ मैं आपका चैप्टर समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कल डिस्कस करूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, सी यू अगेन।